गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी से संबंधित, यानी कि आपके बीए, बीएससी, बीकॉम सभी जो आपके फॉर्मेट है सभी में थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके एक विषय चलता है बीएससी। बीएससी में आपके एक सब्जेक्ट है इलेक्टोरल लिटरेसी, यानी कि निर्वाचन साक्षरता से संबंधित एक पेपर आपका होता है। सभी के मन में ये चलता है कि सर इसमें हम क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास में हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर आए। क्यों? क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का होगा, सारी जानकारी इस क्लास में मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको टोटल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, लेकिन क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि उसमें आपको कुल 40 क्वेश्चन करने हैं या कुल 50 क्वेश्चन करने हैं। ऑप्शन में ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। और साथ ही साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी ही नहीं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन साक्षरता इलेक्टोरल लिटरेसी एमसीक्यू क्वेश्चन है। बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए ये क्लास उपयोगी है। एक एक करके देखते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपना यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है संविधान एवं उसकी दार्शनिक आधारशिला। एक एक क्वेश्चन को समझना बिना स्किप के, यहीं पर आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आप 1.5 घंटा यानी कि 1 से 2 घंटे आपके इस क्लास में लगने वाले हैं, तो दे दीजिए। अपना टॉपिक है संविधान एवं उनकी दार्शनिक आधारशिला। तो यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो निकलता है वो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीधे सीधे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 और 1 जनवरी 1950। तो आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन में इसमें से जो राइट आंसर है वह है 26 नवंबर 1950। क्लियर? 26 नवंबर 1949। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के राज्य की घोषणा की गई है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें किस प्रकार के राज्य की घोषणा की गई है? तो पहला है राजतंत्र, तानाशाही। इसके अलावा ऑप्शन सी है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसके अलावा ऑप्शन डी है संघीय राजतंत्र। तो आपको पता है कि अपने भारत में क्या है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य है, यानी कि भारत में जनता का शासन है। तो अब इसमें आपको बिल्कुल कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजतंत्र नहीं है, तानाशाही नहीं है और संघीय राजतंत्र भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो यहाँ पर हमें पता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद ये नहीं है। और यहाँ पर भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली, तानाशाही और सैन्य। तो यहाँ पर सैन्य भी नहीं है, तानाशाही भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि अपना जो यूनिट फर्स्ट है उसमें टॉपिक है सेकंड, भारतीय संविधान का कार्यान्वयन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसे है? भारत में लॉ यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को या संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या राज्यपाल को? तो हमें पता है कि राष्ट्रपति नहीं बनाते,
सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाती, राज्यपाल नहीं बना सकते, तो कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकार किस भाषा में किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन आपके पास है भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड और भाग फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग थर्ड। थर्ड भाग में संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है आपके पास ए, जिसमें भाग थर्ड और भाग फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाग 6 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में ली गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किस सूची में है? संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किस सूची में शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है उपयुक्त सभी में। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सभी में शामिल किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पे नया टॉपिक शुरू होता है, यानी कि यूनिट फर्स्ट से चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? संसद करवाती है, राष्ट्रपति करवाते हैं? पता है, संसद नहीं करवाती, राष्ट्रपति नहीं करवाते। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, हाँ बिल्कुल सही आंसर है कि निर्वाचन आयोग क्या करवाते हैं? भारत में इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ही भारत में इलेक्शन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निर्वाचन आयोग का गठन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 324, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में किसका गठन किया गया है? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष चुनाव से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव से भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य, पहले लोकसभा के थे, अब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, या फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है अप्रत्यक्ष चुनाव से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मतदान की आयु है, सबको पता है कि मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन में सीधा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना बिंदु है लोकतंत्र और चुनाव। ठीक है, लोकतंत्र क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, बिल्कुल सही है। तो यही अपने आंसर आ गया कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार होती है। नेक्स्ट हम बात करें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए होते हैं। ठीक है, आवश्यक नहीं है, ये गलत है। बात करें आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। बाधक है, ये भी गलत है। महत्वहीन है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, ईवीएम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गणना के लिए या मतदान के लिए? बिल्कुल मतदान के लिए किया जाता है। ईवीएम पर बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, यानी कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है और चुनाव अपने पक्ष में लाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है और इसको प्रमाणित भी कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
देखिए वीवीपीएटी का संबंध है मतदाता सूची से, वोट की पुष्टि से। तो यहाँ पर जैसे आप क्या करते हो, वोट डालने जाते हो तो वहाँ पे जैसे आपने वोटिंग कर दी, फिर एक बीप की आवाज़ आती है, बिल्कुल आती है ना बीप की आवाज़, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20, चुनाव आचार संहिता लागू होती है। देखिए चुनाव आचार संहिता कब लागू होती है? मतदान के दिन? नहीं, ये तो गलत बात है। परिणाम के दिन? ये भी नहीं, गलत बात है। चुनाव घोषणा के साथ? हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है और आचार संहिता लागू हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, और हमारे यहाँ पे टॉपिक चेंज होता है निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? संसद नहीं करती। इसके अलावा निर्वाचन आयोग भी नहीं करता। फिर कौन करता है? परिसीमन आयोग। बिल्कुल सही आंसर है कि निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण कौन करते हैं? परिसीमन आयोग करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, परिसीमन आयोग। नेक्स्ट हम बात करें अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण है। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण कितना किया गया है? तो यहाँ पर 10%, नहीं गलत है, 25%, ये भी गलत है। 33%, बिल्कुल सही आंसर है, 33% आरक्षण किया गया है। अब यहाँ 50% में मत चले जाना, वो था रीट लेवल 3rd में, तो यहाँ नहीं जाना है, रिजर्वेशन यहाँ नहीं जाना है आपको। नेक्स्ट हम बात करें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कौन लड़ सकते हैं? देखिए इसमें कोई भी नहीं, केवल SC ST, यानी कि बिल्कुल SC ST लड़ सकते हैं, यानी कि आरक्षित है, पहले से आरक्षित रिजर्व है, तो उस क्षेत्र में केवल SC और ST के कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25, परिसीमन आयोग का कार्य है। परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? कानून बनाना? बिल्कुल गलत है। निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करना? बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन भी आया था कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। तो इसी प्रकार परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26, और अपना यहाँ पे टॉपिक चेंज होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मताधिकार का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। और वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है जो भारत का मूल निवासी है, और साथ ही साथ जो 18+ हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, वो मतदान देने योग्य होता है। साथ ही साथ हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है केवल पुरुष वोट दे? बिल्कुल गलत है। केवल अमीर वोट दे? ये भी गलत है। सभी 18+ नागरिक वोट दे? बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करें मतदान का अधिकार है। मतदान का अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है वैधानिक अधिकार। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमारा वैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु लोकसभा में, ध्यान रखना यहाँ पर लोकसभा में पूछा गया है कि चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो लोकसभा में कितनी होती है? 21 वर्ष? नहीं, 25 वर्ष। बिल्कुल सही है, लोकसभा में चुनाव लड़ने की जो आयु होती है वो कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। यानी कि लोकसभा का, याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन और आएंगे, तो 25 वर्ष किसके लिए? लोकसभा के लिए। अब यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा 35 वर्ष भी, वो किसके लिए? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा 25, ये याद रखना है। अब यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना, लोकसभा में चुनाव लड़ने की है उम्र कितनी? 25, और वोट देने की उम्र 18। आप कितने साल के हो जाओ कि वोट दो? तो 18 साल। आप चुनाव लड़ो, लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हो जब आप 25 वर्ष के हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु।
ठीक है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर आ गई है कि 25 वर्ष, गलत है। 28 वर्ष, गलत है। 30 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट हम बात करें, नोटा का अर्थ होता है, ठीक है, आप वोट देने जाते हो तो आप किसी भी उम्मीदवार से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप नोटा में वोट डालते हो, वही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। नया उम्मीदवार, गलत है। मतदान रद्द, विशेष मत, गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि आप के सामने जितने भी कैंडिडेट है वो सभी बेकार है आपके लिए, तो आप नोटों में वोट दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की क्या भूमिका होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, चुनाव से सरकार बनती है, सही या गलत? सही बात है, चुनाव से सरकार सही बनती है, जो जनता चाहती है वो सरकार बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, चुनाव जनता को अवसर देता है सरकार बदलने का। बिल्कुल सही है, सरकार बदलने का जनता को अवसर मिलता है चुनाव से। नेक्स्ट हम बात करें, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वहीन होती है, गलत है। महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही आंसर है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करता है या गलत कानून लाता है तो विपक्ष क्या करता है, उसका विरोध करता है और उसे गलत करने से रोकता है। इसलिए अपने लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर विपक्ष कमज़ोर होता है तो सरकार अपनी मनमानी करती है। अगर विपक्ष मजबूत होता है, जैसे कि अभी भारत की बात करें तो भारत में अभी विपक्ष यानी कि स्ट्रॉन्ग, अगर राहुल गांधी की छवि देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, यानी कि सरकार के नाक में दम ला रखा है। क्यों? क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा मजबूत है। हर बात में वो क्या करता है, लॉजिक वाली बात करता है, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ चलता है, वास्तविकता के साथ चलता है। इसलिए सरकार क्या करती है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करती है या कमजोर बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बिल्कुल। भारत में बहु यानी कि बहुत सारे दल, बहु का मतलब वो बहु नहीं, बहु यानी बहुत सारे दल पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी और भी, जैसे कि आरएलपी राजस्थान में है ना, बहुत सारी पार्टियां हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35, चुनावी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना, नहीं। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कुछ और रिलेटेड अभी बहुत बाकी है। भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ, प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। अब मैं यहाँ पे कुछ जानकारी और दे देता हूँ आपको कि यहाँ संसद में भारत का यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि यहाँ पर एक पटेल साहब, ठीक है, सरदार पटेल साहब को क्या बनना चाहिए था, देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। और ये देश के प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं ऐसा, बिना सिर पैर वाली बात करते हैं। जब देश का आम चुनाव, भारत का आम चुनाव पहली बार कब हुआ? 1951-52 में हुआ, ठीक है। और पटेल साहब की मृत्यु जो है, ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो हो गई 1950 में, ठीक है। पटेल साहब की मृत्यु हो गई 1950 में। जो इंसान 1950 में इस देश को या दुनिया को छोड़ के चले गए, उनको वो क्या कर रहे हैं, 1951-52 में देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और ये बात कोई और नहीं, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। बड़े शर्म की बात है उनके लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1951-52। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, दूसरा आंसर इसका सही है, अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है या फिर राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री नहीं करते, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुनाव याचिका किस न्यायालय में दायर होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होती, उच्च न्यायालय में होती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
और आपका आंसर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता है। बिल्कुल सही है, भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, बहु नागरिकता नहीं होती। या हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि मैं तो भारत, बोलते क्या है हम, मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, ऐसे बोलते हैं ना, या ऐसे बोलते हैं आई एम राजस्थानी, नहीं बोलते ना। हम जहाँ से हैं, सबके लिए एक उद्देश्य क्या होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत में एकल नागरिकता देखने को मिलती है या पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन में आपके 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल कुछ भी आ सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा स्थायी सदन है, सही है, गलत है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, और इससे पहले जस्ट क्वेश्चन आया था, वो क्या था? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, राज्यसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति। तो आपको राइट आंसर चुनना है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अनुच्छेद 19 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 19 का संबंध है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो ऑप्शन में और भी आ जाएंगे, और तो ऑप्शन आपको चूज करना है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन का अधिकार से संबंधित है। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 का संबंध है समानता का अधिकार। सभी देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है या प्राप्त है, किसके तहत? अनुच्छेद 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 48, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है? सीधी सी बात है, निर्वाचन आयोग करता है। यानी कि अलग अलग पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह होते हैं, तो उन चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? चुनाव या निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईसीआई एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें होती है? अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। अगर सरकार मनमानी करती है तो जनता क्या करती है? उसका विरोध करती है और उसे उखाड़ फेंकती है। क्लियर? अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड है अपनी भारत में चुनावों का इतिहास। ठीक है, ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। भारत में चुनावों का विकास किस प्रकार हुआ, तो उन चीजों को हम देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में आधुनिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस काल में हुई? आधुनिक जो वर्तमान समय में चुनाव होते हैं इस प्रकार, तो मुगल काल में हुई? नहीं, मुगल काल में नहीं हुई, ब्रिटिश काल। बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जो ब्रिटिश अंग्रेजों का काल था, उस समय भारत में आधुनिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ पर है, भारत में पहली बार चुनाव संबंधी प्रावधान किस अधिनियम में हुआ? तो क्वेश्चन में ऑप्शन है आपके 1858 का अधिनियम, नहीं, इसमें भी नहीं हुआ। 1861 का अधिनियम, इसमें भी नहीं हुआ। बात करें यहाँ पर 1892, बिल्कुल सही है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें किया गया था किसका? भारत में पहली बार चुनाव संबंधी प्रावधान 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, उसमें प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 अपना है, 1909 का सुधार किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 का सुधार मॉन्टेस्क्यू नहीं, मार्लेमेंटो सुधार। बिल्कुल सही है, मार्लेमेंटो सुधार 1909, याद रखना 1909 मार्लेमेंटो। नेक्स्ट बात करें 1919 का भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी संभावना बनती है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं है,
द्वैध शासन प्रणाली, बिल्कुल सही है, द्वैध शासन प्रणाली 1919। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 55, 1935 का भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम किससे संबंधित था? किसके लिए महत्वपूर्ण था? ठीक है, संघीय व्यवस्था, बिल्कुल सही है, संघीय व्यवस्था 1935। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर अपना टॉपिक शुरू होता है, अपना यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है मताधिकार का विकास। मताधिकार क्या है? यानी कि मत देने का जो अधिकार है इसका विकास कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 56, प्रारंभ में मताधिकार किस आधार पर दिया जाता था? प्रारंभ में मताधिकार शुरुआत में सार्वभौमिक नहीं, संपत्ति और शिक्षा, ये था कि शुरुआत में संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया जाता था या वोट देने का अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू कब हुआ? 1947 में नहीं, 1950 में, बिल्कुल सही है, 1950 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और फिर इसी के आधार पर भारत में पहला चुनाव, आम चुनाव कब हुआ? कमेंट करके बताना, क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत में फर्स्ट जो मत हुआ था या वोट हुआ था स्वतंत्र भारत में पहली बार कब हुआ था? आपको सन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? तो आपके सामने ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन नहीं, 44वां संविधान संशोधन नहीं, 61वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु, वोट देने की जो आयु है पहले 21 वर्ष थी, इसे घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन से संविधान संशोधन से? 61वें संविधान संशोधन से। अब कमेंट करके आपको बताना है कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष में ये किया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन हुआ, अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन है आपके पास 1988, 1989, तो आंसर हो जाएगा इसका 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया। और 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? चुनाव देने की, यानी कि वोट देने की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन से संविधान संशोधन से? 61वें संविधान संशोधन से, जो 1989 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 है, महिलाओं को मताधिकार मिला। अब महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1935 में नहीं, 1947 में नहीं, 1950 में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, सोचो कि आज महिलाएं कहां से कहां जा रही है। सोचो कि 1950 में आपको वोट देने का अधिकार दिया, अब सरकार कौन सी थी आप भी सोच लेना, वरना पहले वाले तो आपको वोट क्या, एजुकेशन का अधिकार ही नहीं दे रखे थे कि आप एजुकेशन ले पाओ, और वो था मनुस्मृति, पता है ना आपको। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61, ऐतिहासिक घटनाएं। अब इसमें क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव हुआ 1951-52, ये तो आप सीधा सीधा कर दोगे, पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। अब बात करें पहले आम चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? TN सेशन नहीं, यहां पर इसका राइट आंसर है बी, सुकुमार सेन, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम में हुई? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूना पैक्ट 1932 किससे संबंधित था? तो यहां पर महिला मताधिकार से नहीं, दलित प्रतिनिधित्व से, बिल्कुल सही आंसर है। पूना पैक्ट 1932 किससे संबंधित है? दलित प्रतिनिधित्व से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65,
संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1942 में, 1946 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1946। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, नया टॉपिक स्टार्ट होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का औचित्य। क्वेश्चन नंबर 66। स्वतंत्र चुनाव का मुख्य उद्देश्य है सत्ता परिवर्तन, ठीक है, सही आंसर है। बात करें प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की मजबूती, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका डी, ये सभी इसके लिए उत्तरदायी है या प्रमुख है। नेक्स्ट हम बात करें, चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68। चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य है प्रचार रोकना, बिल्कुल सही आंसर है, प्रचार रोकना। एक सेकेंड, प्रचार रोकना, निष्पक्षता बनाए रखना। निष्पक्षता कैसे बनाए रखना कि चुनाव में आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद में सभी पार्टियों को बोल दिया जाता है कि कोई चुनाव प्रचार नहीं करेगा, तो उस समय जो घपला होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन है, ईवीएम का उपयोग शुरू हुआ, ईवीएम का उपयोग कब हुआ शुरू? 1982 में, 1990 में, 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। अब क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ईवीएम का पूरा नाम क्या हो? ईवीएम का पूरा नाम या विस्तार आपसे पूछ ले तो क्या होगा, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, वेबटा का प्रयोग व्यापक रूप से शुरू कब हुआ? 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2020 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर टॉपिक है निर्वाचन सुधार। निर्वाचन सुधार यानी कि वोटिंग जो प्रणाली है उसमें सुधार कैसे किया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, टी.एन. सेशन किससे जुड़े हुए हैं? न्यायपालिका से, चुनाव सुधार से। तो यहाँ पर चुनाव सुधार से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72। चुनाव सुधार का उद्देश्य है भ्रष्टाचार रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना, निष्पक्ष सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकना, पारदर्शिता को बढ़ाना और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को लागू करना है, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, उम्मीदवार की आपराधिक जानकारी देना। नेक्स्ट है, उम्मीदवार की आपराधिक जानकारी देना अनिवार्य हुआ कि जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहा है उसके ऊपर कोई आपराधिक घटना या आपराधिक केस दर्ज है, ये जनता को बताने का जो एक प्रावधान आया वो कब से लागू किया गया? 2002 से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नोटा की शुरुआत कब हुई? 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2015 में। तो 2013 में इसकी शुरुआत हो गई थी, पहली बार नोटा का प्रयोग 2013 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75। तो यह है, परिसीमन आयोग का गठन होता है हर 5 वर्ष पर, जनगणना के बाद, राष्ट्रपति के आदेश से, संसद के आदेश से। तो यहाँ पर परिसीमन आयोग का गठन कब होता है? जनगणना के बाद। क्यों? क्योंकि जनगणना होगी तभी निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है। तो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो जनगणना आपको पता है कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है, लेकिन हाल ही में ये जो सरकार है ये जनगणना नहीं करवा रही। अब इसके पीछे इसकी मंशा क्या है वो तो सरकार जाने, आप भी समझ सकते हो क्या मंशा है। नेक्स्ट हम बात करें 76। भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे दल पाए जाते हैं, पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा? नहीं, गलत है, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या 7 वर्षों का? तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, चुनाव याचिका दायर की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ये पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। बिल्कुल सही है, एकल नागरिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है मतदान के बाद? नहीं। परिणाम के बाद? ये भी नहीं है। चुनाव घोषणा के बाद? बिल्कुल सही आंसर है, चुनाव घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83, मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की? नहीं होती। राष्ट्रपति की? नहीं होती। चुनाव आयोग की होती है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अलग अलग जो पार्टियों के चुनाव चिन्ह होता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? ऑप्शन आपके पास है, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, राज्य तंत्र है या फिर तानाशाही है? तो यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? संसद से, राज्य पंचायत राज से, राष्ट्रपति से, राज्यसभा से? तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राज से संबंधित है। पंचायत राज से, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, पंचायत राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अब आपको एक काम करना है, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर नगर पालिका से संबंधित है। और 73वां किससे है? पंचायती राज से या पंचायती चुनाव से, पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग संबंधित है लोकसभा चुनाव से, विधानसभा चुनाव से, स्थानीय चुनाव से या निकाय से, राष्ट्रपति चुनाव से? तो ये राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 552। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 552। नेक्स्ट हम बात करें, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहले थी लोकसभा में 552 और यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, भारत में मतदान की प्रक्रिया होती है। तो भारत में मतदान की प्रक्रिया कैसी होती है? खुली होती है, गुप्त होती है, मौखिक होती है या फिर हस्ताक्षर द्वारा होती है? तो भारत में मतदान की प्रक्रिया कैसी होती है? यहाँ पर गुप्त मतदान की प्रणाली होती है। गुप्त का मतलब यानी कि आप किसको वोट देते हो? आप वोटिंग करने जाते हो तो कोई देखता है? नहीं देखता ना, तो उसे बोलते हैं गुप्त, यानी कि किसी को मालूम ना चले। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, तो यहाँ पर चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग है, वैध या अवैध? तो सीधी सी बात है कि यह क्या है? अवैध है। चुनाव में क्या करना? धनबल यानी पैसे देकर जबरदस्ती वोट लेना या फिर मारपीट करके उनका वोट लेना, तो ये क्या है? क्या है? अवैध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग एक है, चुनाव आयोग क्या है? एक वैधानिक संस्था है या निजी संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था है या फिर न्यायिक संस्था है? तो चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संविधान के द्वारा निर्धारित की गई संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 94, चुनाव में भाग लेना नागरिक का कर्तव्य है, अधिकार है, दायित्व है या सभी? तो यहाँ पर चुनाव में भाग लेना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है, अधिकार भी है और अपना एक दायित्व भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1960 में। तो यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होता है 1950 में। ठीक है, चुनाव देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो कानून है वो 1950 में लागू होता है। क्लियर। और भारत का पहला आम चुनाव कब होता है? 1951 और 52 में, 1951-52 में होता है। यहाँ पर बात करें, भारत की पहली मतदाता सूची तैयार हुई, भारत की पहली मतदाता सूची तैयार हुई 1947 में, 1949 में, 1951-52 में और 1955 में। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। तो स्वाभाविक है कि उसी समय या उससे कुछ समय पहले पहली मतदाता सूची जारी की गई है, यानी कि जब चुनाव हुए तभी हुए। क्लियर है, 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, भारत में चुनाव चिन्ह प्रणाली प्रारंभ हुई, भारत में चुनाव चिन्ह प्रणाली कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1952, यानी कि वही बात 1951-52 में चुनाव हुए, 1952 में ये लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, 1975 से 1977 का आपातकाल किससे संबंधित था? 1975 से 1977 का जो आपातकाल है उसका संबंध किससे? चुनाव स्थगन से, ऑप्शन है लोकतंत्र पर प्रभाव, ऑप्शन सी है संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 1977 का आम चुनाव महत्वपूर्ण था क्योंकि, क्यों था? पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ? नहीं। सत्ता परिवर्तन, यानी कि 1997 में पहली बार आजादी के बाद सत्ता में परिवर्तन होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 100, लोकतंत्र की अंतिम शक्ति निहित होती है, जनता में निहित होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट 3, तो यूनिट 3 है भारत में निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, सरकार की संरचना, अपना बिंदु है सरकार की संरचना। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली नहीं, संसदीय प्रणाली बिल्कुल सही है, तानाशाही राजतंत्र है नहीं, तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, भारत एक राज्य है, एकात्मक संघीय राजतंत्रीय से नहीं, तो भारत क्या है? एक संघीय राज्य है। भारत संघ यानी कि राज्यों का संघ है या देश है, समूह है। केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। सीधी सी बात है, केंद्र सरकार में प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 104, राज्य सरकार का प्रमुख होता है, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य में प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, भारत की संसद के अंग है, भारत की संसद के अंग कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी मिलकर क्या बनाते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अपने केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 निकल कर आता है, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? अप्रत्यक्ष चुनाव से, प्रत्यक्ष चुनाव से, मनोनयन से और चयन से। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। किनका? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं जनता के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली लागू हुई, पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई? अभी पता है आपको, अभी आया था हमारे 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। 73वां किससे संबंधित है? पंचायती राज से, पंचायती चुनाव से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अपना टॉपिक है निर्वाचन आयोग की संरचना, निर्वाचन आयोग की संरचना। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत का निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324।
नेक्स्ट हम बात करें निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक वैधानिक संस्था, निजी संस्था, संवैधानिक संस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करें निर्वाचन आयोग में होते हैं। निर्वाचन आयोग में कौन होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये चीज भूलना मत। केवल एक सदस्य, दो सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सहयोगी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा, महाभियोग से और न्यायालय द्वारा। तो यहाँ पर संसद द्वारा महाभियोग से किसको हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? उन कार्यों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मतदाता सूची तैयार करना किसका कार्य है? संसद का? नहीं। राज्य सरकार का? नहीं। निर्वाचन आयोग का ये कार्य है। तो मतदाता सूची तैयार कौन करता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट हम बात करें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। कौन करता है? चुनाव चिन्ह आवंटित निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित कौन करता है? तो सीधी सी बात है, निर्वाचन आयोग ही करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 119 चुनाव आचार संहिता लागू करता है। चुनाव आचार संहिता लागू कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित कौन करता है? कौन करता है? निर्वाचन आयोग का, सॉरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट हम बात करें, अपना टॉपिक है मतदाता पंजीकरण एवं भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 121 भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का व्यक्ति तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। कौन करता है मतदाता पहचान जारी? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 123 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? केवल पुरुष मतदान करना नहीं, केवल शिक्षित मतदान करना नहीं, सभी 18+ नागरिक मतदान करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें मतदान की प्रक्रिया होती है खुली, गुप्त, मौखिक। और तो इसका ये पहले भी आ गया, रिपीट हो गया, तो ये गुप्त होती है। ईवीएम का उपयोग होता है मतदान के लिए। नेक्स्ट है अपना टॉपिक है लोकतांत्रिक भागीदारी। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं अनियमित, नियमित अंतराल पर, केवल आपातकाल में, कभी कभी। तो ऑप्शन हो जाएगा नियमित अंतराल पर। और भारत में प्रत्येक 5 साल पर इलेक्शन होता है। नोटों का अर्थ होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है चुनाव में भाग लेना नागरिक का क्या है? उपरोक्त सभी इसमें अधिकार करते हुए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है, 33%। नेक्स्ट है स्थानीय निकाय चुनाव कराता है। स्थानीय निकाय चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग? नहीं। राज्य चुनाव आयोग? बिल्कुल सही है, राज्य चुनाव आयोग इसका क्या करता है? आयोजन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं, लोकसभा का कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 136। तो यहाँ पे चुनाव याचिका दायर होती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में और निर्वाचन न्यायालय में। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें
भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है, बहुदलीय प्रणाली भारत में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। मतदान अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, मतदान अनिवार्य होता है, सॉरी मतदान अनिवार्य है, इसका हाँ बिल्कुल सही है, मतदान अनिवार्य होना चाहिए, बिल्कुल अनिवार्य है यहाँ पे, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता आवश्यक है, बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये तो यहाँ पर याद रखना है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 ईयर। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सदस्य, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, हमने देखा था 552, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है, कहाँ की जाती है, मतदान कक्ष द्वारा, हम वोट करने जाते हैं तो वहां पे मतदान कक्ष में अपना वोट क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। भारत में पहली बार ईवीएम का व्यापक प्रयोग कब हुआ, 2004 में। नेक्स्ट हम बात करें ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है नामांकन, पंजीकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन का अर्थ है, परिसीमन का अर्थ क्या होता है, सीमा का निर्धारण करना, और ये सीमा का निर्धारण कौन करता है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है भारत में चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रणाली कौन सी है भारत में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली या बहुल आधारित, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित होती है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जनता में। यूनिट 4 है मतदाता शिक्षा, इसमें मतदाता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल मतदान करना, मतदाताओं को जागरूक करना, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 152 है मतदाता शिक्षा लोकतंत्र को बनाती है कमजोर मजबूत, मजबूत बनाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करें जागरूक मतदाता किसका चयन बेहतर करता है, जाति, जाति के आधार पे, धन के आधार पे और नीतियों के आधार पे, तो नीतियों के आधार पर जागरूक मतदाता क्या होता है, जागरूक मतदाता किसे कहा जाता है, जो धर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पर नहीं, बल्कि किसके आधार पर, नीतियों के आधार पर वोट करे। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, धर्म और जाति के आधार पर हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। मंदिर बनाने, मंदिर बनाएंगे तो मंदिर के नाम पर हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। और फिर बात आती है रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, तो उस समय हम भीड़ में लगते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर प्रोटेक्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। क्यों करते हैं, फिर हमने वोट तो किसके नाम पे दिया, धर्म के नाम पे दिया, जाति के आधार पे दिया, और फिर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, एक जागरूक मतदाता कौन होता है, जो ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना किसी और चीज को ध्यान में रखे, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो नीतियां है वो हमसे क्या प्रोमिस कर रहा है, बात कर रहा है शिक्षा की, बात कर रहा है चिकित्सा की, बात कर रहा है अपनी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी, तो हम उनको वोट करें, अदरवाइज उनको वोट नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाता है संसद, निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 155। नेक्स्ट है SVEP कार्यक्रम संबंधित है शिक्षा नीति से मतदान जागरूकता, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया, नया टॉपिक है मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया। 156 भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक है 18 वर्ष, भारतीय नागरिकता, संबंधित क्षेत्र का निवासी होना, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे 18 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और जिस क्षेत्र में अपना नाम पंजीकरण करवाना है उस क्षेत्र का वो नागरिक होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो पंजीकरण कहलाती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, मतदाता पहचान पत्र जारी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होता है हर 10 वर्ष पर,
कभी कभी समय समय पर, तो समय समय पर क्या होता रहता है, जैसे कि अभी हुआ है मतदाता जो सूची है उनका परिसीमन। नेक्स्ट है मतदाता भागीदारी में बाधाएं। क्वेश्चन है 161, मतदाता भागीदारी में कमी का एक कारण है जागरूकता की कमी। बिल्कुल सही है, जागरूकता की कमी है, इसीलिए मतदाता भागीदारी में कमी देखने को मिलती है। क्वेश्चन है 162, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान कम होने का कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में मत प्रतिशत कम होने का कारण क्या है। ऑप्शन है दूरी, दूरी किसकी, यानी कि जनता से जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके मध्य की दूरी, बिल्कुल सही है। जानकारी की कमी है, बिल्कुल ये भी सही है, जानकारी की कमी पाई जाती है। संसाधनों की कमी, ये भी सही है, संसाधनों की कमी पाई जाती है। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की कम भागीदारी का कारण हो सकता है। महिलाओं की भागीदारी कम है किसमें, वोटिंग में, तो सामाजिक बाधाएं, बिल्कुल सही है। शिक्षा की कमी, ये भी सही है। जागरूकता की कमी, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करें, नकली समाचार यानी कि फेक न्यूज का प्रभाव पड़ता है सकारात्मक नकारात्मक। तो सीधी सी बात है, जो गलत न्यूज होती है उसका तो प्रभाव क्या होता है, नकारात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता उदासीनता कहलाती है। सक्रियता, मतदान से दूरी, जागरूकता, प्रचार, तो यहाँ पे मतदान से दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भागीदारी बढ़ाने के उपाय, यानी कि वोटिंग में भागीदारी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ाने का एक उपाय है। मतदान प्रतिशत यानी कि 100 लोग वोट डालने वाले हैं, 100 में से अगर 50 ही डाल रहे हैं, तो इस प्रतिशत को बढ़ाने का, इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, बिल्कुल। मतदान केंद्र बढ़ाए जाने चाहिए, बिल्कुल बढ़ाए जाने चाहिए। ऑनलाइन जानकारी देना, बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए आवश्यक है सोशल मीडिया अभियान, शिक्षा कार्यक्रम, कॉलेज अभियान, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधा है, रैंप, व्हील चेयर, विशेष सहायता, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतदान दिवस को घोषित किया जाता है, सामान्य दिन, सार्वजनिक अवकाश, आधा दिन, कार्य दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अवकाश, सभी के लिए समान रूप से अवकाश। नेक्स्ट है 170, मतदाता हेल्पलाइन का उद्देश्य है शिकायत दर्ज कराना, जानकारी देना, सहायता प्रदान करना, तो ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि उपरोक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, क्या मतदान अनिवार्य होना चाहिए। टॉपिक है, क्या मतदान अनिवार्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारत में मतदान है अनिवार्य, ठीक है, वैकल्पिक, सीमित, बाध्यकारी, तो अपने पास वैकल्प है कि हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, अनिवार्य मतदान का उद्देश्य हो सकता है। अनिवार्य मतदान का उद्देश्य क्या होगा, मतदान प्रतिशत बढ़ाना, बिल्कुल, लोकतंत्र मजबूत करना सही है, सहभागिता बढ़ाना, और उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 173, अनिवार्य मतदान के विरोध का कारण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दंड का भय, प्रशासनिक कठिनाई, उपरोक्त सभी, तो ये सभी है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, हम दे तो दे या नहीं दे, दंड का भय, और सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अनिवार्य मतदान लागू नहीं है, बिल्कुल सही है, अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। नेक्स्ट है, मतदान करना नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य, दायित्व है, या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है, अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और दायित्व भी है। नेक्स्ट है ऑनलाइन मतदान, नया टॉपिक है ऑनलाइन मतदान। तो ऑनलाइन मतदान से सुविधा बढ़ सकती है, बिल्कुल सही है, ऑनलाइन मतदान करने से सुविधा बढ़ जाएगी। हम यहाँ बैठे हैं और सोचे कि 50 किलोमीटर कौन जाएगा, यहीं से ऑनलाइन वोटिंग कर देते हैं, तो ये सुविधाजनक होगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन मतदान की मुख्य चुनौती क्या है, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता, तकनीकी त्रुटियां, उपरोक्त सभी, यानी कि हम ऑनलाइन करें तो उसमें फ्रॉड भी हो सकता है, आजकल फ्रॉड तो बहुत कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर वोटिंग भी फ्रॉड हो सकती है, फिर तो ये भी एक समस्या अपने सामने आ सकती है। नेक्स्ट है, डिजिटल साक्षरता आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है डिजिटल साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑनलाइन मतदान से
प्रवासी मतदाताओं को लाभ होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ऑनलाइन होता है, जैसे मान लो कि आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर रहता है, जैसे मान लो कि अमेरिका रहता है, तो वहाँ बैठे बैठे वो ऑनलाइन अपना मत दे सकते हैं, तो उनके लिए तो ये फायदे की बात है। नेक्स्ट बात करें, ई गवर्नेंस का संबंध है पारंपरिक शासन से डिजिटल शासन से, तो यह आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिजिटल शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मतदान की प्रक्रिया होती है खुली, गुप्त, मौखिक, तो ये होती है गुप्त। नेक्स्ट है, ईवीएम का उपयोग होता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मतदान के लिए होता है। मतदाता सूची में नाम हटाया जा सकता है यदि मृत्यु हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, अयोग्य हो, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, चुनाव में धनबल का प्रयोग अवैध है। नेक्स्ट है, मतदान केंद्र पर पहचान आवश्यक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मतदान प्रतिशत बढ़ाने से लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता, मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए, युवा मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जागरूक मतदाता भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया का उपयोग या प्रयोग जागरूकता के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। मतदान से सरकार चुनी जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें, मतदान गोपनीय होता है, बिल्कुल गोपनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 193, मतदाता पंजीकरण ऑनलाइन संभव है? मतदाता पंजीकरण ऑनलाइन संभव है, बिल्कुल सही है, ऑनलाइन ही होता है। नेक्स्ट हम बात करें, चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर है, चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1950, तो ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप तो छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता शिक्षा को से बढ़ता है जागरूकता, भागीदारिता, जिम्मेदारी, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकतंत्र में निष्क्रिय नागरिकता से है नुकसान, लाभ, कोई प्रभाव नहीं, विकास, तो नुकसान ही होता है, अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो नुकसान होता है। नेक्स्ट है 197, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है शिक्षित मतदाता, निष्पक्ष चुनाव, जागरूक नागरिक, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये थे आज की इस क्लास से संबंधित, यानी कि इलेक्टोरल लिटरेसी यानी कि मतदान जागरूकता या मतदान शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि इस क्लास से आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा और लगभग 80 से 90% नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, 2 से 3 घंटे की ये क्लास बनाई है, और इसको तैयार करने के लिए मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे लगे। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत पर थोड़ा सा एक कुल मिला के मैं बोलूँ तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको और किसी विषय से संबंधित अगर मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैंने लगभग सभी विषय के मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर पोस्ट कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।